हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ही शानदार वाली वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, लेकिन स्टूडेंट को फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। लगातार आपके मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने नेट नहीं किया, इस बार अपेयरिंग में है, लेकिन हमारा फॉर्म है वो फिल नहीं हो पा रहा। तो इस रिगार्डिंग हमने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको रिजोल्व किया जाए। तो इस सेशन को आप सब लोग लास्ट तक देखना। आपके जितने भी डाउट्स हैं फॉर्म के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली नेट वाला जो आपके प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो, अभी एक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक अच्छी बात है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बिना नेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो बात आप सब लोग मिस कर रहे हो। तो मैं आपको फॉर्म का जो स्क्रीनशॉट है उसको लेकर ही आपको पूरा बताता हूं कि क्या चीज आपको नहीं करनी है इस फॉर्म में। सबसे पहले देखो, आपको डेट्स वगैरह तो पता होगी, तो डेट्स में आपको बता देता हूं कि आपकी जो लास्ट डेट है आपकी वो है 10 फरवरी। तो आपने अगर अभी भी इसका फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज इसका फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि 10 फरवरी है इसकी लास्ट डेट है। और अगर इसमें कोई आपकी गड़बड़ हो गई है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 20 फरवरी तक, यानी कि 10 दिन का टाइम आपको देता है आरपीएससी कि आपने कोई गड़बड़ी कर दी है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर अभी आप कोई गलती कर रहे हो, अभी आप करेक्ट करोगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। 10 फरवरी के बाद इसमें आप करेक्शन करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ता है। तो प्लीज अभी कोई गलती मत करो और अच्छे से फॉर्म भरो। तो जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है नेट को लेकर, कि सर हमारा नेट अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है लेकिन हमें फॉर्म भरना है। तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कैसे? देखिए, ये आपका फॉर्म है और इसमें आपको जैसे आप ऐसा ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होगा, सेम ऐसे ही। तो यहां पर आपको दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहां पर आपको शैक्षणिक योग्यता है उनको फिल करना है। अब शैक्षणिक योग्यताओं में क्या क्या चीज फिल करनी है, जैसे आपका है सेकेंडरी इक्विवेलेंट यानी 10वीं 12वीं, और आपका जो मास्टर्स है यानी कि आपकी जो यूजी है उसको, और आपका जो पीजी है इसको। देखो, 10वीं 12वीं यूजी और पीजी ये आपके लिए कंपलसरी है फिल करना, क्योंकि यहां पर देखोगे आपको स्टार लगा हुआ है रेड करके। लेकिन जो नेट वाला कॉलम है यहां पर, इसमें कोई स्टार है जो आपके लिए नहीं लगा हुआ है, यानी कि नेट की डिटेल्स हैं वो आपको फिल ही नहीं करनी है। नेट वाला जो ऑप्शन है, अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया और फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो नेट वाला जो कॉलम है आपका, इसको क्या करना है, आपको ब्लैंक छोड़ना है। इसको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी इसको ब्लैंक ही छोड़ना है, रोल नंबर फिल मत करना, वरना तो आगे आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। अगर आपने नेट वाले फॉर्म को छेड़ भी दिया, इस कॉलम को आपने छेड़ भी दिया, रोल नंबर भरने की कोशिश की तो रोल नंबर भर दिया, तो आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, नेट वाले कॉलम को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है, इसके साथ कुछ नहीं करना। क्योंकि आप यहां पर सेलेक्ट करोगे कि अपेयरिंग में सेलेक्ट करोगे तो आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा, डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको पूरी तरह से आपको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। क्योंकि यहां पे स्टार नहीं लगा हुआ तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि आपका नेट कब क्वालिफाई होना चाहिए, नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तब तक आप नेट क्वालिफाई कर चुके होंगे, नेट का रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो उसमें कोई भी आपको इश्यू नहीं होने वाला। तो इस ऑप्शन को आप क्या करिएगा, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना, आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक और वीडियो आपके लिए हम बना देंगे कि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, अगर हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें 2025 वाली वैकेंसी की, तो इसमें आपके 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अब देखो, अगर आप पेपर 1 और 2
ये अगर आपका ज्योग्राफी है तो अपना बैच चल रहा है सूरज सर का कर्मयोगी बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर का बैच है कर्मयोगी बैच, भूगोल का बैच है, जिसमें आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों आपको मिल जाएंगे। एडमिशन ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो पेपर 3 जो है अपना राजस्थान जीके वाला पेपर, आप अदर स्टेट से हैं और इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सुनील सर ने बहुत ही शानदार सा बैच आपके लिए लॉन्च किया है। आपका सक्सेस बैच है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों इसमें आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है, डाउट क्लियरिंग सेशन, बेसिक टू एडवांस, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डिटेल नोट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सक्सेस बैच के साथ में जुड़कर अपना राजस्थान जीके का पेपर है वो बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। भूगोल के स्टूडेंट कर्मयोगी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लो के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर लो है आपका, यानी कि सब्जेक्ट का जो पेपर लो है आपका, उसके लिए आपका न्यायदीप बैच आपका चल रहा है तृप्ति मैम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे बैचेज आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये सारे के सारे बैचेज आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।